जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार सरल भाषा में। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन करने वाला दिव्य ज्ञान है। अर्जुन के संदेह से लेकर श्री कृष्ण के उपदेश तक हर श्लोक में गहरा अर्थ छिपा है। इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ चलिए और गीता के अध्याय अर्जुन विषाद योग को सरल भाषा में समझते हैं। हर समस्या का समाधान श्रीमद् भगवद गीता। तो मित्रों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। श्लोक, अनुवाद और व्याख्या से आज का पाठ सरल भाषा हिंदी में होगा। इस क्षेत्र में अर्जुन अपनी भावना श्री कृष्ण तक स्पष्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युतुस्सव मामकाः पांडवस्व किमकुर्वत सजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे पुत्र पांडवों ने क्या किया। यह श्लोक महाभारत के युद्ध का प्रारंभिक दृश्य प्रस्तुत करता है। अंधे राजा धृतराष्ट्र को चिंता है कि ये युद्ध किस ओर जाएगा। धर्मक्षेत्र शब्द दर्शाता है कि कुरुक्षेत्र केवल युद्ध भूमि नहीं बल्कि धर्म की परीक्षा की भूमि भी है। यहाँ से गीता का दिव्य संवाद आरंभ होता है। संजय बोले, तब दुर्योधन ने पांडवों की सुसज्जित सेना को देखकर अपने आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर ये कहा। यह श्लोक दर्शाता है कि दुर्योधन युद्ध को लेकर चिंतित था। उसने पांडवों की सेना की शक्ति को पहचाना, अपने गुरु द्रोणाचार्य से चर्चा की। ये दर्शाता है कि अहंकार और अधर्म की राह पर चलने वाला व्यक्ति भी भयभीत हो सकता है। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, देखिए पांडुपुत्र की इस विशाल सेना को, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र ने कुशलतापूर्वक व्यवस्थित किया है। इस श्लोक में दुर्योधन की चिंता स्पष्ट होती है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य को याद दिला रहे हैं, पांडव की सेना को संगठित करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनका ही शिष्य दुष्टद्युम्न है। ये दुर्योधन की असुरक्षा और चतुराई को दर्शाता है। इस सेना में कई पराक्रमी धनुर्धारी योद्धा है जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है। इनमें युद्धान, विराट और महारथी द्रुपद भी शामिल है। इस श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं को देखकर चिंतित है। वह स्वीकार करता है कि इनमें से कई योद्धा युद्ध में भीम और अर्जुन के बराबर है। इससे स्पष्ट होता है कि पांडवों की सेना शक्तिशाली और संगठित है। इस सेना में दुष्टकेतु चिकितान, पराक्रमी काशी नरेश, पुरजित, कुंती भोज और श्रेष्ठ योद्धा शैब्य भी उपस्थित है। इस श्लोक में दुर्योधन पांडवों की सेना की विशालता और पराक्रमी योद्धाओं की संख्या देखकर प्रभावित है। वह अपने गुरु को इन योद्धाओं के बारे में बता रहा है ताकि वह ये समझ सके कि युद्ध आसान नहीं होगा। इन श्लोकों में दुर्योधन की मन स्थिति स्पष्ट होती है। वह अपने गुरु को पांडवों की सेना की शक्ति दिखाकर सतर्क करना चाहता है। हालांकि उसकी चिंता उसके अहंकार और असुरक्षा को दर्शाती है। इस सेना में पराक्रमी युधामन्यु, वीर्यवान उत्मौजा, बलशाली अभिमन्यु और शंख नामक महारथी भी है। यह श्लोक दुर्योधन पांडवों की सेना का वर्णन करते हुए बता रहा है कि इसमें केवल पांडव ही नहीं बल्कि कई अन्य वीर योद्धा भी है। अभिमन्यु विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि वह अर्जुन के पुत्र है और चक्रव्यूह भेदन में निपुण थे। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, अब आप मेरी सेना के मुख्य योद्धाओं को भी जान लीजिए जिनका मैं आपके समक्ष उल्लेख कर रहा हूँ। यहाँ दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का परिचय देने वाला है। वह यह जताना चाहता है कि उसकी सेना में भी कमज़ोर नहीं है, लेकिन उसका ये कहना है कि विशिष्ट योद्धा केवल उसकी सेना में है। उसके अहंकार को दर्शाता है। इस सेना में
आप भीष्म, कर्ण, संग्राम में विजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सौमदत्ति भी शामिल है। यह श्लोक दुर्योधन अपनी सेना के सबसे प्रमुख योद्धाओं को गिना रहा है। भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महारथी उनके पक्ष में थे, लेकिन वे धर्म का समर्थन करते थे। इसके लिए दुर्योधन को उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं था। कर्ण और अश्वत्थामा उसके कट्टर समर्थक थे। इसके अलावा मेरी सेना में ऐसे अनेक शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपने प्राण देने को तैयार है। वह विविध शस्त्रों से सुसज्जित है और सभी युद्ध में निपुण हैं। इस श्लोक में दुर्योधन ये कहना चाहते हैं कि उसकी सेना में ऐसे योद्धा है जो उसके लिए मरने को भी तैयार है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पांडवों की सेना धर्म के लिए लड़ रही थी, जबकि दुर्योधन की सेना केवल उसकी सत्ता के लिए। यह युद्ध के परिणाम को भी तय करता है। इन श्लोकों में दुर्योधन मानसिक स्थिति स्पष्ट होती है। वह अपनी सेना की शक्ति दर्शाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भीतर से उसे पांडवों की शक्ति का भय भी सता रहा है। यह कारण है कि वह बार बार अपने योद्धाओं की सूची गिना रहा है। हमारी सेना, जिसमें भीष्म पितामह रक्षा कर रहे हैं, अपर्याप्त है, लेकिन पांडवों की सेना, जिसमें भीम रक्षा कर रहे हैं, पर्याप्त है। यह श्लोक दुर्योधन अपने सैनिकों को उत्साहित करने का प्रयास कर रहा है। वह यह दिखाने की कोशिश करता है कि भीष्म की उपस्थिति उसकी सेना की अजय बनाती है, जबकि पांडवों की सेना भीम के नेतृत्व में छोटी और कमज़ोर है। लेकिन वास्तव में यह उसके डर और आत्मविश्वास की कमी को भी दर्शाता है। इसलिए आप सभी अपने अपने मोर्चों पर डटे रहे और विशेष रूप से भीष्म पितामह की रक्षा करें। यह श्लोक दुर्योधन जानता है कि भीष्म सबसे अनुभवी और शक्तिशाली योद्धा है, लेकिन भीष्म का झुकाव धर्म की ओर था। इसलिए दुर्योधन को डर था कि वह पूरी शक्ति से नहीं लड़ेंगे। इसलिए वह अपनी सेना को निर्देश देता है कि वह भीष्म की रक्षा करे, ताकि वह पूरे बल से युद्ध कर सके। संजय ने कहा, कौरव के वृद्ध पितामह भीष्म ने दुर्योधन को उत्साहित करने के लिए सिंह के गर्जन के समान ऊंची आवाज में शंख बजाया। इस श्लोक में बताया गया है कि भीष्म ने शंखनाद करके युद्ध की शुरुआत की। ये शंखनाद कौरव सेना को मनोबल देने के लिए था, लेकिन भीष्म धर्म के पक्ष में थे, इसलिए उनका युद्ध में पूर्ण मन नहीं था। इसके बाद शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और तुहरी एक साथ बजने लगे, जिससे बहुत ही भयानक ध्वनि उत्पन्न हुई। इस श्लोक में भीष्म के शंखनाद के बाद कौरव सेना में युद्ध की घोषणा कर दी गई। शंख और अन्य वाद्य यंत्रों की ध्वनि पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी, जिससे ये संकेत मिल गया कि अब महायुद्ध होने वाला है। इन श्लोकों में दुर्योधन की मानसिकता और युद्ध के प्रारंभिक दृश्य का वर्णन है। भीष्म ने युद्ध की शुरुआत कर दी, लेकिन उसके मन में धर्म और अधर्म की दृढ़ता थी। दूसरी ओर दुर्योधन अपनी सेना को भीष्म पर निर्भर बना रहा था, जबकि पांडव अपनी नीति और आत्मविश्वास से लड़ने के लिए तैयार थे। इसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त अपने भव्य रथ पर स्थित श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। यह श्लोक कौरव सेना के शंखनाद के बाद श्री कृष्ण अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए, जिससे यह संकेत मिला कि पांडव भी पूरी तैयारी के साथ युद्ध के लिए तत्पर है। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और उनका शंखनाद एक द्रव्य शक्ति का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त और भीम जो प्रचंड प्रक्रामी है ने पौंडव नामक महाशंख बजाया। इस श्लोक में प्रत्येक योद्धा के शंख का नाम दिया गया है। श्री कृष्ण का पांचजन्य दिव्यता का प्रतीक है, अर्जुन का देवदत्त विजय का प्रतीक है और भीम का पौंड उनकी प्रचंड शक्ति और युद्ध कौशल को दर्शाता है। ये शंखनाद युद्ध के लिए पांडवों के आत्मविश्वास को दर्शाता है। राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय शंख बजाया, नकुल और सहदेव ने कर्मशः, सुघोष और मणिपुषक शंख बजाए। महान धुरंधर काशी नरेश, महारथी शिखंडी, दुष्टद्युम्न, राजा विराट और अपराज्य सात्विक ने भी अपने अपने शंख बजाए। इन श्लोकों में
पांडव सेना के अन्य महान योद्धाओं द्वारा शंखनाद का वर्णन है। प्रत्येक योद्धा के शंख का नाम उसकी विशेषताओं को दर्शाता है। युधिष्ठिर का अंतविजय उनके धर्म और अजेतों को दर्शाता है। शिखंडी, जिसने भीष्म को हराने की प्रतिज्ञा ली थी, भी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार था। हे राजन, द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र, महाबाहु अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख बजाए। इस श्लोक में द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र भी युद्ध के लिए तैयार थे। युवा अभिमन्यु, जो अर्जुन का वीर पुत्र था, अपनी वीरता से पूरी सेना का मनोबल बढ़ा रहे थे। उन्हें शंख की भयंकर ध्वनि ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को वर्दीगीन कर दिया, आकाश तथा पृथ्वी को गुंजा दिया। इस श्लोक में ये बताया गया है कि पांडवों के शंखनाद की ध्वनि इतनी प्रबल थी कि उसने कौरवों के हृदय में भय उत्पन्न कर दिया। इसका संकेत यह है कि धर्म के पक्ष में लड़े जाने वाले युद्ध में सच्ची शक्ति होती है। ये ध्वनि केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी कौरवों को विचलित कर रही थी। इन श्लोकों में युद्ध के पारंपरिक क्षणों का वर्णन है। भीष्म के शंखनाद के बाद कौरव सेना ने शोर मचाया, लेकिन पांडवों का दिव्य शंखनाद इतना प्रभावशाली था कि कौरवों के मन में भय उत्पन्न हो गया। ये दर्शाता है कि शक्ति केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि आत्मविश्वास और धर्म की सच्ची शक्ति युद्ध में विजय दिलाती है। हे राजन, जब अर्जुन ने कौरवों की सेनाओं को युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार देखा, तब कपिध्वज अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया। श्री कृष्ण ने यह वचन कहा। यह श्लोक में बताया गया है कि अर्जुन पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार थे। उनका रथ, जिस पर हनुमान का ध्वज था, ये दर्शाता है कि उनके साथ दिव्य शक्ति थी। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू होने वाला था, अर्जुन को अपना कर्तव्य को लेकर एक दृढ़ महसूस हुआ, जो आगे के श्लोकों में स्पष्ट होगा। अर्जुन बोले, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करे, ताकि मैं उन योद्धाओं को देख सकूं जो युद्ध के लिए उपस्थित है। इस श्लोक में अर्जुन अभी तक पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाए, ताकि वे अपनी सेना और विरोधियों को देख सके। लेकिन ये उनके मानसिक दृढ़ की शुरुआत थी, जो आगे बढ़ता जाएगा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस युद्ध में मुझे किन किन योद्धाओं से युद्ध करना है, जो यहाँ युद्ध के लिए एकत्रित हुए हैं। यहाँ अर्जुन की मानसिक स्थिति बदलने लगती है। पहले वह युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थे, लेकिन अब वह देखना चाहते हैं कि उन्हें किन लोगों से युद्ध करना होगा। जैसे ही वह अपने परिवार के सदस्यों और गुरु और मित्रों को देखते हैं, उनके मन में दुविधा उत्पन्न होती है। इन श्लोकों में अर्जुन का मानसिक परिवर्तन स्पष्ट होता है। युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार अर्जुन अचानक ये देखना चाहते हैं कि उन्हें किन लोगों से लड़ना है। ये उनकी करुणा और धर्म के प्रति उनके संवेदनशीलता को दर्शाता है। आगे के श्लोकों में यह दृढ़ और गहराएगा, जिससे गीता का असली उपदेश शुरू होता है। संजय ने कहा, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र। जब गुडाकेश ने इस प्रकार कहा, तो कृष्ण ने उनके दिव्य रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दिया। इस श्लोक में अर्जुन के एक और नाम गुडाकेश का उल्लेख है। ये दर्शाता है कि केवल अर्जुन बाहरी योद्ध ही नहीं, बल्कि आंतरिक संघर्षों पर भी नियंत्रण रखने वाले थे। श्री कृष्ण, जिन्हें हर्षिकेश कहा गया है, अब अर्जुन को उनकी सच्ची स्थिति दिखाने जा रहे हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ भीष्म, द्रोण और अन्य प्रमुख राजाओं के सामने खड़ा किया और कहा, हे पार्थ, देखो, ये सभी कौरव सेना में एकत्रित योद्धा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि श्री कृष्ण ने जानबूझकर अर्जुन का रथ उनके प्रियजन भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के सामने रोका। इससे अर्जुन के मन में भावनात्मक उथल पुथल शुरू हो गई। वहां अर्जुन ने खड़े हुए देखा अपने पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामा को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को और मित्रों को। यह श्लोक, अब तक अर्जुन केवल युद्ध की रणनीति देख रहे थे, लेकिन जैसे ही वह अपने परिजनों को देखते हैं, उनकी भावनाएं जागृत हो जाती है। वे समझते हैं कि युद्ध केवल राज्य के लिए नहीं, बल्कि अपने ही लोगों के विरुद्ध है।
अर्जुन ने दोनों पक्षों में अपने सश्वरों और प्रियजनों को देखा। वह अत्यंत करुणा से भर गए और दुखी मन से बोले, यह श्लोक अर्जुन के मन में करुणा उत्पन्न होती है। वह केवल योद्धा नहीं बल्कि एक पुत्र और शिष्य मित्र के रूप में सोचने लगते हैं। यह अर्जुन के मानसिक संघर्ष की शुरुआत है जो आगे चलकर उन्हें गीता के उपदेश तक ले जाता है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, अपने इन स्वजनों को युद्ध के लिए तत्पर देखकर मेरे अंग शिथिलित हो रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। यह श्लोक दर्शाता है कि अर्जुन अब युद्ध करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं। उनका शरीर शिथिलित पड़ रहा है, उनका मानसिक तनाव उनके शारीरिक लक्षणों में भी प्रकट हो रहा है। ये गीता के ज्ञान के लिए आधारशिला है, क्योंकि यही से अर्जुन का भ्रम और मोहस्पर्श रूप से सामने आने लगता है। इन श्लोकों में अर्जुन के मानसिक परिवर्तन की झलक मिलती है। शुरुआत में वे आत्मविश्वास से भरे हुए थे, लेकिन जैसे ही वे अपने स्वजनों को युद्ध में देखने लगे, उनका हृदय करुणा से भर गया। अब वे युद्ध को केवल एक धर्मयुद्ध के रूप में नहीं बल्कि अपने परिवार और गुरुजनों के विनाश के रूप में देखने लगे। मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे गांडीय धनुष हाथ से गिर रहा है, मेरी त्वचा जल रही है। यह श्लोक अर्जुन के मन में गहरे दृढ़ और भय की भावना आ गई है। युद्ध से पहले ही उनका शरीर जवाब देने लगा है। वे कमजोर महसूस कर रहे हैं, उनका धनुष हाथ से फिसल रहा है और वे शारीरिक अस्वस्थता अनुभव कर रहे हैं। ये मानसिक संघर्ष की चरम अवस्था को दर्शाता है। मैं खड़ा भी नहीं रह सकता, मेरा मन चक्कर खा रहा है। हे केशव, मैं चारों ओर अशुभ संकेत देख रहा हूँ। यह श्लोक यहाँ अर्जुन पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से अशक्त हो चुके हैं। युद्ध भूमि में होते हुए भी कर्तव्य को लेकर दुविधा में है और उन्हें अनिष्ट की आशंका हो रही है। हे कृष्ण, मैं अपने स्वजनों को युद्ध में मारकर कोई कल्याण नहीं देख रहा हूँ। मुझे न विजय की इच्छा है, न राज्य की, न ही किसी सुख की। अर्जुन अब पूर्ण रूप से मोहग्रस्त हो गए। वह युद्ध का उद्देश्य भूलकर केवल अपने संबंधों को देख रहे हैं। उन्हें अब ना तो विजय चाहिए, ना ही कोई सांसारिक सुख। हे गोविंद, हमें इस राज्य भोग जीवन से क्या लाभ है? जिनके लिए हमने ये सब चाहा था, वही इस युद्ध में अपने प्राण और धन त्यागने के लिए खड़े हैं। यह श्लोक अर्जुन यही युद्ध के पीछे के उद्देश्य पर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें अब राज्य, सुख, संपत्ति व्यर्थ लग रही है, क्योंकि उनके अपने ही स्वजन इस युद्ध में मारे जाएंगे। इस युद्ध में मेरे आचार्य, मेरे पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साल्य, अन्य संबंधी उपस्थित है। यह श्लोक अर्जुन अब तक ये महसूस कर रहे हैं कि युद्ध केवल दो पक्षों की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक ऐसा महासंग्राम है जिसमें परिवार के सदस्य और गुरुजन आमने सामने है। ये उनकी मानसिक वेदनाओं को और गहरा करता है। इन श्लोकों में अर्जुन के मानसिक संघर्ष की गहराई स्पष्ट होती है। वे अब पूरी तरह से युद्ध करने के विरुद्ध हो चुके हैं, इसे केवल विनाश और कष्ट का कारण मान रहे हैं। ये गीता के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक है, क्योंकि अब श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म और कर्तव्य का सही ज्ञान देंगे। हे मधुसूदन, मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, भले ही ये मुझे मारने को तैयार हो। यदि मुझे तीनों लोकों का राज्य भी मिले तो भी मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं रखता, फिर भी पृथ्वी के लिए तो बिल्कुल नहीं। इस श्लोक में अर्जुन यहाँ युद्ध के प्रतिफल को अस्वीकार कर रहे हैं। वह ये कह रहे हैं कि तीनों लोग, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल का राज्य भी इन्हें इस युद्ध में अपने स्वजनों को मारने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता। उनका मोह इतना बढ़ गया है कि वह अपने क्षत्रिय धर्म को भी भूलने लगे। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या सुख मिलेगा? इससे तो हम केवल पाप ही लगेगा, भले ही वह आक्रमणकारी ही क्यों ना हो। यह श्लोक अर्जुन यहाँ युद्ध के नैतिक पहलू पर प्रश्न उठा रहे हैं। वे कौरवों को आत्यायी मानते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें मारने से पाप लगने की आशंका कर रहे हैं। इसलिए हे माधव, हमें अपने ही बंधु बांधवों धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना उचित नहीं है। भला हम अपने स्वजनों का वध करके
सुखी कैसे हो सकते हैं? हालांकि ये लोभ से अंधे होकर कुल के नाश से उत्पन्न दोष और मित्रों के साथ विश्वासघात को नहीं देख रहे हैं। अर्जुन को अब भी युद्ध का कोई औचित्य नहीं दिख रहा। वे अब मानते हैं कि कौरव लोभ में अंधे हो गए और धर्म अधर्म का भेद नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी वे स्वयं को उनके विरुद्ध शस्त्र उठाने से रोकना चाहते हैं। कुल के नाश से उसके सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं, और जब धर्म नष्ट हो जाता है तब संपूर्ण कुल में अधर्म फैलता है। अर्जुन अब समाज पर पड़ने वाले प्रभावों की चिंता करने लगे हैं। वे कहते हैं कि यदि कुल नष्ट हो जाएगा तो उसके परंपराएं और धार्मिक मर्यादाएं भी समाप्त हो जाएगी, जिससे अधर्म बढ़ेगा। हे कृष्ण, जब अधर्म बढ़ता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और उनके भ्रष्ट होने से वर्णसंकर संतति उत्पन्न होती है। अर्जुन ये मानते हैं कि यदि कुल का विनाश होता है तो समाज की नैतिकता भी गिर जाएगी। इससे वर्णसंकर उत्पन्न होगी, जिससे धर्म और सामाजिक व्यवस्था का पतन होगा। इन श्लोकों में अर्जुन की दुविधा चरम पर पहुंच चुकी है। वह केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी युद्ध को अनुचित मानने लगे हैं। अब वह केवल अपने दुख की बात नहीं कर रहे बल्कि युद्ध के व्यापक प्रभावों पर विचार कर रहे हैं। वर्णसंकर कुल घाती और उनके कुलों को नरक में ले जाता है। जब धार्मिक विद्या समाप्त हो जाती है तो उनके पितर यानी पूर्वज भी पिंडदान और तर्पण से वंचित होकर अधोगति को प्राप्त होते हैं। अर्जुन यहाँ पितरों यानी पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए उन्हें होने वाली परंपराओं की बात कर रहे हैं। वे मानते हैं कि यदि कुल का नाश हो जाएगा तो श्राद्ध आदि धार्मिक विधियां समाप्त हो जाएगी, जिससे पूर्वजों की आत्माएं असंतुष्ट रह जाएगी और उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। ऐसे कुलघातियों के इन दोषों से वर्णसंकर को उत्पन्न करने वाले हैं। जाति और कुल के स्वास्थ्य धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन इस बात पर बल दे रहे हैं कि यदि समाज की धार्मिक और नैतिक परंपराएं नष्ट होती है तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, जिससे धर्म नष्ट होकर अधर्म की वृद्धि होगी। हे जनार्दन, जिन मनुष्यों का कुल धर्म नष्ट हो जाता है उनका अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। यहाँ अर्जुन शास्त्रों की बातों का उल्लेख कर रहे हैं कि जो लोग अपने कुल के धर्म और कर्तव्य को नष्ट कर देते हैं उन्हें मृत्यु के बाद कष्ट भोगना पड़ता है। हाय, हम तो बहुत बड़े पाप को करने के लिए तैयार हो गए हैं, क्योंकि हम केवल राज्य और सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। अर्जुन अब पूरी तरह से अपने मन में युद्ध के प्रति नकारात्मक भावना बना चुके हैं। वैसे केवल राज्य और भोग की प्राप्ति के लिए किया गया पाप समझ रहे हैं, जबकि वास्तव में ये धर्म की रक्षा का युद्ध था। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र शस्त्र धारण कर युद्ध में मुझे निशस्त्र और प्रतिरोध न करने वाले रूप में मार दे तो मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। अर्जुन अब पूर्ण रूप से निराश हो चुके हैं और युद्ध से भागने का मन बना चुके हैं। वह सोचते हैं कि बिना युद्ध किए मर जाना ही उसके लिए अधिक श्रेष्ठकर होगा। संजय बोले। ऐसा कहकर अर्जुन युद्धभूमि में रथ के अंदर बैठ गए। उन्होंने अपने धनुष बाण त्याग दिए और शोक से व्याकुल मन के साथ बैठ गए। यह श्लोक अर्जुन के विषाद की चरम अवस्था को दर्शाता है। वह पूरी तरह से हताश हो गए और उन्हें अपने अस्त्र छोड़ दिए और उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र तक छोड़ दिए, जो कि एक क्षत्रिय योद्धा के लिए बहुत ही असाधारण बात है। हे भारत, इस प्रकार विषाद में डूबे हुए अर्जुन को देखकर सेनाओं के मध्य कृष्ण ने मुस्कुराते हुए ये वचन कहा। श्री कृष्ण अर्जुन की दुविधा को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि अर्जुन का ये मोह अस्थायी है। वे अब अर्जुन को उनके कर्तव्य का बोध कराएंगे और उन्हें गीता के दिव्य ज्ञान से अवगत कराएंगे। अर्जुन अब पूरी तरह से मोह और शोक में डूब चुके हैं। वे अपने कुल के नाश, धर्म के विनाश, नरक में जाने की आशंका से व्यतीत है कि उन्होंने अपने हथियार तक छोड़ दिए। अब गीता का असली उपदेश शुरू होगा, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को सच्चे ज्ञान से परिचित कराएंगे। तो मित्रों, आज के इस अध्याय में हमने जाना कि कैसे अर्जुन मोह और शोक से गिर गए और युद्ध से
हिचकिचाने लगे, लेकिन ये वह क्षण था जब श्री कृष्ण उन्हें गीता का दिव्य ज्ञान देने वाले थे। अगले वीडियो में हम अध्याय 2 सांख्य योग की शुरुआत करेंगे, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा और धर्म का कर्तव्य का वास्तविक अर्थ समझाएंगे। अगर आपको ये ज्ञानवर्धक लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। अपने विचार कमेंट में बताएं। जय श्री कृष्ण।